हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मुझे लगता है आप लोग अपना तैयारी को ज़ोरों शोर से एकदम प्रिपेयर कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, इंग्लिश और आपका जो है लैंग्वेज पेपर भी पढ़ना है। तो इस तरीके से आप में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता होगा, लेकिन बच्चा एकदम कोई टेंशन नहीं लेने का। काउंटिंग करके पढ़िए एकदम कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ और कितना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर इनसे मुझे क्वेश्चंस आ जाएगा तो मेरा क्या आंसर होगा, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप लोग अगर काउंटिंग कर लीजिएगा तो आपका पूरा पढ़ाई सही मायने में जाएगा। यस, माय नेम इज़ एमडी नजमुल हुदा एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल चैनल बायो टू बायो। तो चलिए बच्चे, माइक्रोब से हम लोग फिर से 5 क्वेश्चंस को और हम लोग करेंगे सॉल्व, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चंस है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ही है। कहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, हेल्पफुल इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन जो है सहायक है। आप जानते हैं कि मिट्टी में एक केंचुआ जो होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो तो होता ही होता है, लेकिन उनके अलावा केंचुआ जो होता है, केंचुआ जिसको अर्थवर्म बोला जाता है, तो उनके अलावा ऑप्शन दिया हुआ है इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स, ईस्ट, ऑल ऑफ दीज। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक और बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है जैव उर्वरक और ईस्ट का मतलब ईस्ट ही होता है और ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्या आंसर होगा आप लोग का? जी हाँ बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही आंसर किए हैं। वो हो जाएगा आपका बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरक। क्या हो जाएगा? जैव उर्वरक, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर्स में किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है जो क्या करता है, मिट्टी को एकदम ताकतवर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। अब ले, ये सब जो है ना 9th क्लास में ही आप लोग पढ़ लेते हैं अगर अच्छे से पढ़े होंगे। तो जैविक खाद का मतलब बिना केमिकल वाला खाद। तो उसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो क्या है? ग्रीन एल्गी, ईस्ट, बैक्टीरिया, रेड एल्गी। एक्चुअली जो बायो फर्टिलाइजर्स होता है, बायो फर्टिलाइजर्स आप लोगों ने माइक्रोब्स में पढ़े होंगे, तो वो ज़्यादातर किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग से बनाए जाते हैं, तो आपको ये याद होगा। ये इसका आंसर भी हो जाएगा क्या? बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैविक खाद का मुख्य स्रोत अगर कोई पूछे तो आंसर कर दीजिएगा बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन से, दलहनी पौधे के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ठीक है, दलहनी पौधे। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। ऑप्शन दिया हुआ है। दलहनी पौधे का मतलब समझ रहे हैं? जो दाल वाला प्लांट होता है, जैसे मूंग का हो गया, मटर का हो गया, चना का हो गया, ये सब दलहनी पौधे हैं। इन दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस। चलिए बच्चा जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइजोबियम। जी हाँ बच्चों, मैंने एकदम क्लियरली पढ़ा दिया आप लोग को कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ दलहनी पौधे के जड़ों में क्या होते हैं, ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? फ्रेंकिया क्या है? फ्रेंकिया, जी हाँ, व्हाट इज फ्रेंकिया? एक बायो फर्टिलाइजर्स है क्या? ये एंटीबायोटिक्स है या एक क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल कम्युनिटी से संबंध रखता है? देखिए बच्चा, फ्रेंकिया तो होता है बैक्टीरियल कम्युनिटी से तो संबंध रखता ही रखता है, साथ ही साथ ये बायो फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो अच्छा बी एंड सी दिया हुआ है, यानी एंटीबायोटिक्स भी दिया हुआ है नहीं। तो इसको सही आंसर अगर कीजिएगा आप लोग तो आप लोग जो है बैक्टीरियल कम्युनिटी दे दीजिएगा, ठीक है। फ्रेंकिया क्या है? बैक्टीरियल कम्युनिटी से। हाँ, अगर ए और सी आंसर दिया हुआ रहता, ए और सी यानी बायो फर्टिलाइजर्स और बैक्टीरियल कम्युनिटी, तब कुछ हो सकता था, ठीक है। तो आप लोग जो है सी नंबर आंसर कर लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से और आखिरी क्वेश्चन से सेशंस का, लाइकेन किसका सहजीवी है? यानी लाइकेन जो आपका बनता है, लाइकेन आपने पढ़ा होगा कि लाइकेन बहुत ही सिंपल है, आप लोग 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। लाइकेन जो बनता है वो किससे बनता है? एल्गी प्लस फंगी के जुड़ने से, या फिर हाइयर प्लांट रूट प्लस फंगी, या फिर एल्गी प्लस हाइयर प्लांट रूट, या फिर बैक्टीरिया प्लस वायरस। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एल्गी और फंगी।
एल्गी और फंगी के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। अगर हायर प्लांट रूट और फंगी मिलता है तो क्या बनता है जानते हैं? माइकोरिज्जा बनता है। क्या बनता है? माइकोरिज्जा। जी हाँ, माइकोरिज्जा, ZA, ठीक है, माइकोरिज्जा, MYCORRHIZA, माइकोरिज्जा। तो माइकोरिज्जा से भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक्चुअली पूछा है कि माइकोरिज्जा जो किसका सहजीवी है? तो हायर प्लांट रूट का और फंगी का। लेकिन लाइकेन किसका है? तो एल्गी और फंगी का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग का सारे के सारे आंसर सही हुए होंगे, और इसी तरीके से आप लोग जो है प्रयास करते रहिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और आप लोग जो है ना 5-5 क्वेश्चंस को हर दिन अगर सॉल्व करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसका महसूस आप एग्ज़ाम में ही महसूस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशंस में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।